Hello everyone. Exercise 1.1 question number A. Tick the correct options. ये क्वेश्चंस जितने भी दिए गए हैं ए में, उसमें सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शंस को टिक करने के लिए या सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज़ गिवन, इफ़ यदि ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 10, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी। यानी आपको एक प्रॉपर्टी दे दी गई है, उस प्रॉपर्टी पे ए और बी का वैल्यू रख के सॉल्व करके बताना है कि जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें कौन सा सही है। तो एट फर्स्ट आप उसको सॉल्व करना सीखिए। प्रॉपर्टी पहले लिख लीजिए, ए माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी। ए का वैल्यू ऑलरेडी 20 दिया है तो ए के स्थान पे 20 रख दीजिए, माइनस ब्रैकेट माइनस का सिंबल है तो माइनस रखिएगा। बी का वैल्यू दिया गया है 10। जब भी ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, हटाते हैं, यदि माइनस माइनस दोनों होते तो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी 20 + 10 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स आर ऐड किए जाते हैं तब हमें मिलते हैं। कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है? नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो। क्या आंसर में मिलता है? हमें नेगेटिव इंटीजर मिलता है कि पॉजिटिव इंटीजर मिलता है? तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। लेट टू नेगेटिव इंटीजर्स बी, मान लेते हैं हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर हैं, -2 एंड -3, और हमें करना क्या है, ऐड करना है। तो ऐड कर दीजिए, -2 + -3 को ऐड करेंगे। जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो -2 और प्लस माइनस -3 हो जाएगा। यदि दो नेगेटिव इंटीजर और होते हैं तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। लेकिन यदि नेगेटिव होते हैं तो उनका आंसर भी नेगेटिव ही आता है, यानी आंसर हमें किस में मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर में मिलेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ -a इज़ नेगेटिव इंटीजर, यदि -a एक नेगेटिव इंटीजर है, देन इट्स एडिटिव इन्वर्स इज़, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? आपको प्रॉपर्टी नहीं बताई गई है। यदि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन चेक करना है तो आप मेरा एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, जिसमें आपको एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी बताई गई है कि जब भी एडिटिव इन्वर्स करते हैं तो आंसर 0 आता है। ऑप्शन आपको दिया गया है 0, -a और +a। तो आपको सॉल्व क्या करना है, लेट अ नेगेटिव इंटीजर -2, -2 का एडिटिव इन्वर्स होता है 2। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो इट मीन्स इसका वैल्यू कौन सा सही होगा? यहाँ पे पूछा क्या गया है, एडिटिव इन्वर्स पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ कंपटीशन माजिद्स स्कोर, यदि एक कंपटीशन में माजिद स्कोर करता है इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, यानी लगातार 5 राउंड्स कंपटीशन होते हैं जिनमें वो अलग अलग स्कोर गेन करता है। फर्स्ट में 26, सेकंड में -12, थर्ड में -5, फोर्थ में -10 और फिफ्थ में 10 मार्क्स वह गेन करता है। और उसके बाद अब पूछा गया है कि व्हाट विल बी द टोटल स्कोर। अब टोटल फाइंड आउट करना है कि उन पाँचों में कुल कितना वह गेन करता है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी। ए में दिया गया -9, एक में +9 और एक में दिया गया है 43। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व कर लेंगे। वी हैव सक्सेसिव राउंड्स मार्क्स 26, -12, -5, -10 एंड 10। बोला गया है टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल करने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है, तो ऐड करने के लिए प्लस का सिंबल देंगे और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स उनको ब्रैकेट में लिखते जाएंगे। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। 26 ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखा जाएगा। -12 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -12 आ जाएगा। यहाँ पर -5 प्लस माइनस -5 प्लस -10, तो प्लस माइनस -10 और ऑलरेडी ये 10 पॉजिटिव है। अब हमारे पास कुछ इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और कुछ निगेटिव्स हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 26 पॉजिटिव है जबकि इसके पहले कोई सिंबल नहीं है, इसलिए पॉजिटिव है।
और +10, 10 के पहले प्लस का सिंबल है इसलिए पॉजिटिव है। ये इन दोनों इंटीजर्स को ऐड कर लेंगे तो 26 + 10 हो जाएगा 36। और जब भी निगेटिव इंटीजर्स ऐड किए जाते हैं तो उनका आंसर भी निगेटिव ही होता है। तो 12 और 5 एंड 10 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27। निगेटिव हैं तो माइनस का आंसर आ जाएगा। तो 36 - 27, 36 में से 27 को हम माइनस कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 9। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ करेक्ट। 5th क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ -12 + -10 ब्लैंक दिया है, -12 + 10 विच साइन, कौन सा चिन्ह विल बी देयर टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करें कि यह स्टेटमेंट सही हो जाए। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। -12 कैसे सॉल्यूशन दिया गया है, -12 + -10 एंड -12 + 10 को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो -12 आ जाएगा, प्लस माइनस -10 होगा और -12 + 10 सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ दोनों इंटीजर निगेटिव हैं तो आंसर भी निगेटिव होगा। निगेटिव जुड़ जाते हैं, आंसर भी निगेटिव होता है। यहाँ एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो हम माइनस कर देंगे। यदि निगेटिव वाला इंटीजर बड़ा होगा तो आंसर भी हमारा निगेटिव ही होगा। तो 12 ग्रेटर है 10 से तो आंसर 2 हो गया। अब आपको क्लियर करना है कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। क्लियर है, आपको कई बार बताया जा चुका है कि जो निगेटिव इंटीजर छोटे दिखाई देते हैं वो बड़े होते हैं। इट मीन्स -2 इज़ ग्रेटर, तो इसमें सिंबल यूज़ किया जाएगा लेस दैन का, यानी -22 इज़ लेस दैन -2। ये -22 -2 से छोटा है तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ होगा, लेस दैन का, लेस दैन। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो यहाँ पे दिया गया है, लेस दैन का। थैंक्स।